नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद इसे आज मंजूरी दे दी है। 128 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर 17 घंटे और 2 मिनट तक चर्चा की गई और इस रिकॉर्ड को तोड़ना बेहद मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले 1981 में 16 घंटे 51 मिनट एस्मा अधिनियम पर रिकॉर्ड चर्चा की गई थी और राज्यसभा में कल 17 घंटे 2 मिनट तक चर्चा की गई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल में पुराना रिकॉर्ड जो एस्मा एक्ट पे चर्चा हुई थी 1981 में 16 आवर्स 51 मिनट्स डिस्कशन हुआ था, इसको रिकॉर्ड तोड़कर कल राज्यसभा में 17 आवर्स 2 मिनट्स चर्चा करके हिस्टोरिक सबसे लंबी चर्चा आज तक किसी बिल में पारित हुआ, उसके लिए और लोकसभा के भी पूरे मेंबर्स को मैं धन्यवाद भी देता हूं, अभिनंदन करता हूं। देर रात तक बैठ करके कामकाज किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता जानबूझकर बेवजह मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ सांसद हैं और अनुराग ठाकुर सदन में अभद्र टिप्पणी करके जानबूझकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर अनुराग ठाकुर द्वारा अभद्र भाषा में टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है और पार्टी उनके बयान की निंदा करती है। अनुराग ठाकुर जी ने पार्लियामेंट में अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष के प्रति किया है, उसका हम विरोध आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ तो आपको बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए, परंतु उन्होंने जिस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग किया है अशोभनीय है और इसका हम भरपूर खंडन करते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के सभी गांवों में बेहतर मोबाइल नेटवर्क सुविधा देने के लिए 660 नए टावर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा कि इन टावरों से अभी तक राज्य में 423 टावर स्थापित कर 66% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हिमाचल के दूरदराज सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल संचार नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 38 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक 37 टावर स्थापित कर दिए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हिमाचल के 24 2G टावरों को 4G टावरों में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रम BSNL ने पिछले 18 वर्षों में पहली बार अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI शिमला के पुलिस अधीक्षक राजेश चहल ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में आगे आने का आह्वान किया है। आकाशवाणी शिमला से विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में सफलता हासिल हो सकती है।
मेरा विनम्र निवेदन है अब कि सीबीआई से डरे नहीं, सामने आए। जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें सामने आके दें, या कोई ऐसा है कि सामने नहीं आना चाहते तो हमारे टेलीफोन नंबर्स भी हैं, हमारा ईमेल आईडी भी है, हमारा ऑफिस के नंबर्स हैं 7650051991, लैंडलाइन है 017726541110, ईमेल आईडी है hobasml@cbi.gov.in। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।